हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लेटेस्ट खबरों के बारे में जिनकी वजह से कई सारी कंपनियों के ऊपर असर पड़ सकता है। एएसएम लिस्ट में बदलाव हुआ है। वारी एनर्जी समेत कई सारी कंपनियां बाहर भी निकली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोफोर्ज के बारे में। कोफोर्ज के बाजार बंद होने के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिला है। पैट रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बढ़कर आया है। मार्जिन भी दोस्तों हम लोग को एक्सपेंड देखने को मिले। 19 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। हालांकि बाजार इससे ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा था। कोफोर्ज ने जो नेट पैट रिपोर्ट किया 261 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जबकि अनुमान 285 करोड़ के आसपास था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 3409 करोड़ रुपए का आया है, अनुमान 3530 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि दोनों फिगर हम लोग को अनुमान से थोड़े से नीचे देखने को मिले। बाकी और चीज़ें देखा जाए, अगर एबिट देखें तो 449 करोड़ रहा, अनुमान 448 करोड़ के आसपास था। वहीं कंपनी के मार्जिन 13.2% रहे, अनुमान 12.7% के आसपास था। तो कहने का मतलब ये है, नंबर अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन जो बाज़ार में थोड़ा सा अनुमान था उससे थोड़े से कम आए हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों नंबर काफ़ी शानदार हम लोग को कोफोर्ज के देखने को मिले हैं, क्योंकि अनुमान काफ़ी ज़्यादा लेकर मार्केट चल रहा था। तो इस वजह से कोफोर्ज के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही कोफोर्ज में हम लोग को स्प्लिट की जो खबर देखने को मिली थी, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 5 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट को जो बोर्ड ने मंजूरी दी थी, 4 जून दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है। तो इस न्यूज़ की वजह से भी ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। फिर से इस कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। इसकी वैल्यू 187 करोड़ रुपए है। इससे पहले भी दोस्तों इस कंपनी को 400 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा ऑर्डर मिला था। इसी वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला था। तो इरकॉन में इस न्यूज़ की वजह से भी काफ़ी फोकस में ये कंपनी देखने को मिल जाएगी, रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क केरला में इनको डेवलप करना है, इसके लिए ये इनको ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी अच्छी खबर इरकॉन इंटरनेशनल के लिए फ़िलहाल सामने आ रही है। इंडियन होटल की बात करेंगे, इसके आए हैं Q4 के रिजल्ट। नंबर अगर देखें तो मोटे तौर पर ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 25% बढ़कर आया 522 करोड़, जो पहले 417 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर आया 1905 करोड़ के आसपास, जो पहले दोस्तों हमें ये काफ़ी कम देखने को मिलता था। माफ़ी चाहेंगे, 2425 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पहले 1905 करोड़ के आसपास था। एबिडा 856 करोड़ रहा है, 29% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, 34.6% से बढ़कर 35.3% तक इस कंपनी के मार्जिन भी देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। 2.25 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ग्लेनमार्क फार्मा, इस कंपनी में भी एक अपडेट देखने को मिला। यूएस एफडीए ने इनकी एक दोस्तों कैंसर की ड्रग है उसको दोस्तों क्या किया, फास्ट ट्रैक का स्टेटस इनकी तरफ से मिल चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर इस कंपनी के लिए फ़िलहाल देखने को मिल रही है। डीसीएम श्रीराम, इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं, इसके भी नंबर काफ़ी दमदार देखने को मिल रहे हैं। पैट 52% बढ़कर आया, मार्जिन भी कंपनी के एक्सपेंड देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी ने 3.40 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने इस बार 178 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 117 करोड़ था। कंपनी का अगर देखा जाए दोस्तों सभी पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस रहा। रेवेन्यू में भी लगभग हमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली। 2876 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 2400 करोड़ के आसपास था। एबिडा 52.8% तक बढ़कर आया है। तो सभी पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस दिखाया है। इसका रिएक्शन भी इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। कैम्स की बात करेंगे, कैम्स के रिजल्ट भी अगर देखें जिस तरीके का मूड एंड माहौल है, तो ठीक ठाक नंबर कैम्स ने रिपोर्ट किए हैं। क्योंकि सीडीएसएल के नंबर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, कमज़ोर नंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कैम्स के नंबर सीडीएसएल की तुलना में थोड़े से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। पैट बढ़कर आया, रेवेन्यू बढ़कर आया, हालांकि मार्जिन घट कर आए हैं। कंपनी ने 19 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कैम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबर रहेगी। कंपनी का अगर देखा जाए तो पैट हमें 10% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिले 114 करोड़, जो पहले 103 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू में भी 14% से ज़्यादा की ग्रोथ 356 करोड़ के आसपास, जो पहले 310 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी का एविडा देखें तो 11.25% तक बढ़कर आया, यानी कि 11.2% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला 159 करोड़, जो पहले 143 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। हालांकि कंपनी के मार्जिन थोड़े से हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले। 44.7% कंपनी का मार्जिन रहा है, जो पहले 46.1% के आसपास था। बाकी अगर देखें तो केम्स के भी हम लोग को ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे आईईएक्स की। इसने दोस्तों अपने बिजनेस का डेटा रिलीज किया है। आईईएक्स का पावर ट्रेड देखा जाए 26% बढ़कर आया, 10,584 एमयू देखने को मिला अप्रैल में। ग्रीन मार्केट वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है, डबल ऑलमोस्ट ये हमें देखने को मिला है। 95% तक की हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो आईईएक्स में ये काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस का डेटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सीसीएल प्रोडक्ट की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर देखने को मिले हैं। इसके भी नंबर ठीक ठाक ही सामने आ रहे हैं। कंपनी का पैट 56% बढ़कर आए, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले। 5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस बार जो कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया वो लगभग 102 करोड़ है, पहले 65 करोड़ के आसपास था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू 15% बढ़कर 836 करोड़ रहा, जो पहले 726 करोड़ के आसपास था। कंपनी के अगर मार्जिन की बात करें, ये भी बढ़कर आए हैं। 19.5% देखने को मिले, जो पहले 16.3% के आसपास थे। तो हर पैरामीटर के हिसाब से सीसीएल प्रोडक्ट इस कंपनी के भी नंबर काफ़ी दमदार देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। पारस डिफेंस ने एक डील साइन की है, एमओयू साइन किया है इजराइल की कंपनी हेवन ड्रोन्स के साथ में। ये जेबी करार किया है दोस्तों ने, जॉइंट वेंचर किया है। डिफेंस लॉजिस्टिक ड्रोन दोस्तों ये बनाने वाले हैं। तो पारस डिफेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ देखने को मिली है। हिंद रेक्टिफायर की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट आए। कंपनी का पैट 95% बढ़कर लगभग 10 करोड़ रहा है। पहले ये हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिलता था, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो हिंद रेक्टिफायर इस कंपनी को भी आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, इसके नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। कंपनी की इनकम भी 151 करोड़ से बढ़कर 185 करोड़ रही है। तो काफ़ी अच्छे नंबर इस कंपनी ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं रिपोर्ट किए हैं। तो हिंद रेक्टिफायर ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएगी। बीजीआर एनर्जी, इस कंपनी में भी हम लोग को एक लेटेस्ट खबर देखने को मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने कंपनी का जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसको बंद कर दिया है। साथ ही कंपनी को कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि एसबीआई ने कंपनी के खाते को कोई धोखाधड़ी यानी नो फ्रॉड घोषित किया है। कंपनी ने एक्सचेंज में इसको लेकर सारी बातें कही हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजीआर एनर्जी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। एक और कंपनी है सिग्निटी टेक्नोलॉजी, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। कंसोलिडेटेड पैट देखिए कंपनी का 170% तक बढ़कर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये कंपनी भी इस खबर की वजह से बाजार के फोकस में रहने वाली है। CDSL की बात करेंगे, इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इसके रिजल्ट आए थे, हालांकि बाद में प्रेशर रहा था और उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। CDSL ने अपने डीमेट अकाउंट का अप्रैल मंथ का डेटा रिलीज कर दिया। 15,46,98,198 एक्टिव डीमेट अकाउंट फिलहाल CDSL के पास में है। तो अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है। आने वाले 1 से 2 महीने में ये 16 करोड़ का आंकड़ा भी पार होते हुए देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं CDSL के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कई सारी कंपनियों के हम लोग को रिजल्ट भी देखने को मिलने वाले हैं, जिनके ऊपर ख़ास तौर पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जिनमें सबसे पहले BSE, इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे 6 मई को। इनके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस, आरती ड्रग्स, इनके नंबर देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, CG पावर, इसके नंबर आएंगे। ई मुद्रा के नंबर देखने को मिलेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के भी हम लोग को नंबर देखने को मिल जाएंगे। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर इस कंपनी का नाम है, गोदरेज प्रॉपर्टी नहीं, यानी गोदरेज कंज्यूमर के नंबर भी सामने आएंगे। KEI इंडस्ट्री के नंबर देखने को मिल जाएंगे। पेटीएम के रिजल्ट भी आएंगे। पॉलीकैब इंडिया, रेडिको खेतान, क्विक हिल, सफारी इंडस्ट्री, इन सभी कंपनियों के नंबर देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप इन कंपनियों को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं।
एएसएम लिस्ट की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें क्यूपिड लिमिटेड, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, जेट फ्रेट लॉजिस्टिक, टीमो प्रोडक्ट एचक्यू का नाम है। 10 कंपनी बाहर भी निकले, जिनमें हेल्पेज, फिनलीज, लिबॉर्ड फाइनेंस, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल, राजेश पावर, वारी एनर्जी, ये कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं। वहीं लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें जेट सोलर, ओमनी पोटेंट इंडस्ट्री और सैनविलो कॉरपोरेशन का नाम है। साथ ही लगभग 10 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, जिनमें से चाहे तो आप 3 कंपनियों के ऊपर खास तौर पर नजर रख सकते हैं, जिनमें गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल का 20%, वन सोर्स इंडस्ट्री एंड वेंचर का 20%, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड इसका भी 20% प्राइस बैंड किया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।